हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो हमारी होने वाली है इंडिया टू कनाडा। आपने हमारे थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। और बात कुछ ऐसी है दोस्तों की कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस के अंडर मैं कैसे ट्रैवल किया, सारी की सारी ट्रिप इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और गाइस बात कुछ ऐसी है, इस रूम में मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं और अभी मैं इस रूम को छोड़ने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है कि कनाडा में शिफ्ट होने वाला हूँ, तो थोड़ा सा इमोशनल तो हूँ, लेकिन वहाँ पे बाकी की सारी वीडियोस बनेंगी। तो स्टे ट्यून टू द चैनल और टाइट योर सीट बेल्ट्स एंड लेट गेट स्टार्टेड। गाइस हम आए थे यहाँ पे रैपिड पीसीआर कराने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि फ़्लाइट तो मेरी सुबह है, लेकिन जैसे हमें पता है 18 घंटे पहले हमें हमारी आरटीपीसीआर कराना होता है, या फिर पीसीआर जो भी आपने कराना है। तो मेरा रैपिड पीसीआर था और इसलिए मैं यहाँ पे पहले ही आ गया, एक दिन पहले ही आ गया। और टेस्ट दोस्तों जैसे कि हमें पता है पार्किंग में लोट में ही टेस्ट होता है। बहुत ज़्यादा वीडियोस बन चुकी थी, मैं भी यूट्यूब पर देख के आया था कि पार्किंग लोट में ही टेस्ट होगा और वहाँ पे हमें रिपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन अभी अगर आप ओमनिक्रॉन की टाइम पे आ रहे हो, हमारा टेस्ट की रिपोर्ट होगी, वो आएगी 1 घंटे या फिर 2 घंटे के बाद। और हो सकता है कि ईमेल भी आ जाए, और अगर वो ईमेल नहीं आएगी तो अभी हम पार्किंग लोट में ही वेट कर रहे हैं। तो जस्ट हम वहाँ पे जाके चेक कर लेंगे। आपको ये मैं सीन दिखाता हूँ अभी। सो गाइज़ कोविड की जो रिपोर्ट आई थी वो तो थी नेगेटिव, एंड उसके बाद अभी मैं रेडी था। ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि कनाडा में ही हूँ। और बाकी का प्रोसेस मैंने एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं किया। कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई थी मुझे, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। छोटी छोटी क्लिप्स हैं मेरे पास और बाकी की चीज़ें आपको बताऊँगा। मैंने सारी की सारी नोट डाउन कर ली हैं। और पहली बात तो ये कि जब हम एंटर करते हैं फ़्लाइट के लिए अंदर, तो वहाँ पे एक दिक्कत मुझे आई कि अराइव कैन का ऐप था जो कि मैंने फिल नहीं किया। अभी अराइव कैन क्या होता है, मुझे लगा कि अराइव कैन ऐप हमेशा जितनी भी यूट्यूब वीडियोस देखी थी तो उसमें ऐसा था कि जितनी भी अराइव कैन का जिन्होंने भी अराइव कैन का ऐप इंस्टॉल किया है या फिर फिल किया है, तो वो बताया जाता है अराइवल के बाद करना है। कनाडा में लैंड होने के बाद, ठंड बहुत हो रही है, और अराइवल के बाद आई मीन यहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि इसी अराइव कैन के ऐप की ज़रूरत हमें इंडियन एयरपोर्ट पे भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो वहाँ पे उन्होंने अराइव कैन ऐप मांगा और ऑलरेडी मैं क्यू में खड़ा हुआ था। और ऐसा है कि जब जिसका भी अराइव कैन ऐप फिल नहीं होगा वो अलग से आपको निकाल देंगे लाइन से और बाद में आपको एंटर करवा देंगे। तो मुझे आई थिंक लगे 5 से 7 मिनट अराइव कैन फिल करते हुए, और उसके बाद जस्ट डन था। यहाँ पे एक दिक्कत आई और साथ में एक अच्छी बात भी हुई। जब चेक इन हुआ तो चेक इन के साथ ही मैंने जो अपने बैग्स थे, मैंने एक कैबिन बैग भी लिया था साथ में। वो भी बहुत ज़्यादा हैवी था, 7 केजी के करीब था वो। और मैंने ऐसे किया कि ऑलरेडी जो मेरा वेट 23 और 23 था उसमें थोड़ी सी लिमिट क्रॉस नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि कैबिन बैग भी आप दे सकते हैं बीच में। तो मैंने तीनों बैग ही चेक इन के लिए दे दिए। और नेक्स्ट मुझे बोर्डिंग पास मिला, और बोर्डिंग पास के बाद आपको वेट करना होता है फ़्लाइट के पास जाकर। सो दैट्स इट। जस्ट फ़्लाइट के लिए बोर्डिंग की, और अंदर की कुछ क्लिप्स हैं मेरे पास फ़्लाइट की, और अंदर की कुछ क्लिप्स हैं फ़्लाइट की मेरे पास, आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। जैसे कि ये मेरी सीट थी, और सीट की बात ये थी कि मुझे कोई भी इंटरनल सीट या फिर मिडल में सीट नहीं मिली थी। मेरी सीट थी बिल्कुल इमरजेंसी गेट के साइड में। तो अभी ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि वो आपको एक्सप्लेन करते हैं अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और क्या बात होती है। देखिए बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। जब मैं आया था तभी स्नो नहीं थी, लेकिन अभी 2 दिन के बाद स्नो हो चुकी है। 3 मेजर प्रॉब्लम्स थी। फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, चेक इन के टाइम जब अराइव कैन का ऐप मांगा, और सेकंड जब सिक्योरिटी चेकअप हुआ दिल्ली एयरपोर्ट पे, तब मेरे पास डाटा केबल्स बहुत ज़्यादा थी, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ पे ये दिक्कत बन गई कि उन्होंने 2 या फिर 3 बार मुझे वापस बुलाया कि आपकी कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो बैकपैक में रह गई है। तो मैं वापस गया, फिर से निकाला, फिर से डाला सब कुछ,
बहुत टाइम लग गया वहाँ पे सिक्योरिटी में और मैं डर भी गया था। तो मैंने रिकॉर्ड तो किया थोड़ा थोड़ा स्टफ, लेकिन बोला नहीं। तो डिक्लेरेशन फॉर्म होता क्या है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में। डिक्लेरेशन फॉर्म देखिए, जब आप लैंड करेंगे तो उसके बाद मशीन्स होती हैं वहाँ पे, जैसे स्टूडेंट्स जा रहे हैं आपको जस्ट उनके पीछे पीछे जाना है, आपको बता दिया जाएगा, गाइड कर दिया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पे इतने लोग नहीं होते गाइड करने के लिए, लेकिन आई थिंक कैनेडियन यहाँ पे एयरपोर्ट पे मिसिसागा में बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड थे, कोई भी आपको बता देता है कि आपको कहाँ पे जाना है। तो उसके बाद जस्ट आगे गए काउंटर्स पे, डिक्लेरेशन फॉर्म की स्लिप दी उन्होंने। आई थिंक पासपोर्ट पे मेरे पिंक स्टिकर लगा दिया। अगर आपको पता नहीं कि पिंक और ग्रीन स्टिकर का क्या मसला है, तो बात कुछ ऐसी है। इस तरफ चलते हैं हम, यहाँ पे आई थिंक ट्रिनिटी है सामने। पिंक और ग्रीन स्टिकर का हिसाब ये होता है, अगर आपको ग्रीन स्टिकर अपने पासपोर्ट पे मिलता है तो आपको कोविड टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको पिंक स्टिकर मिलता है तो आपको कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो मेरे पासपोर्ट पे पिंक स्टिकर था। एक बार तो मैं डर गया, लेकिन कुछ ज़्यादा बड़ा मसला नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी वेकेशन चल रहा है। अभी तक मेरी रिपोर्ट तो आई नहीं है, 2-3 दिन हो चुके हैं मुझे ऑलरेडी आए हुए। और उसके बाद जब स्टिकर मिला तो नेक्स्ट हम इमिग्रेशन के लिए गए। इमिग्रेशन में मैं बताऊंगा आपको, अगर आप कोविड के टाइम, ओमिक्रॉन के टाइम डर रहे हैं कि कुछ ऐसी दिक्कत आ सकती है कोरोना की, तो मैं बताऊंगा कोई भी दिक्कत नहीं आई। इमिग्रेशन वाज रियली स्मूथ। ऐसा हुआ जब इमिग्रेशन के लिए गए, वहाँ पे आपको एक वाइट बोर्ड मिल जाएगा। वाइट बोर्ड में ही जस्ट लुक एट द सीन। वाइट बोर्ड पर आपको 6 to 7 डॉक्यूमेंट्स लेके होंगे। आपका पासपोर्ट होगा, आपका एनरोलमेंट लेटर होगा, डिक्लेरेशन स्लिप होगी जो आपने अभी अभी फिल की होगी। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिस्ट भी डाल दूँगा कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक्चुअली मैंने पिक ज़्यादा क्लिक की नहीं, ज़्यादा शूट किया नहीं वहाँ पे। मैंने सोचा कि जो जो मुझे प्रॉब्लम्स आई हैं आपके साथ जस्ट डिस्कस कर दूँ, अगर किसी के साथ भी आते तो ऐसे वो सॉल्व कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो मेरे पास दिक्कत आने वाली थी वो थी इमिग्रेशन की दिक्कत। अभी इमिग्रेशन में क्या होता है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं, अभी काउंटर्स लगे हैं। पहले तो इमिग्रेशन में मैंने जितनी भी वीडियोस देखी, जितना भी पूछा लोगों से, उन्होंने यही बताया कि इमिग्रेशन में आपको एक रूम में लेके जाया जाएगा, जहाँ पे आपकी इंक्वायरी होगी, कहाँ आप जा रहे हैं, क्या कौन सा आपका कॉलेज है, या फिर GIC रिसिप्ट्स वगैरह हर चीज़ आपसे मांगेंगे। लेकिन मैं बताऊँ 6 डॉक्यूमेंट्स जब उन्होंने मांगे, और मेरे पास एक एनरोलमेंट का प्रिंट आउट नहीं था, वो ऑलरेडी उन्होंने, जो हम लाइन में खड़े थे तो वहाँ पे उन्होंने ले लिया था। तो मैंने कहा कि मेरे पास हार्ड कॉपी एक्स्ट्रा नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो तो आपको बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है। वो भी आई थिंक ऑफिसर वाज एन अफ्रीकन, सो उन्होंने मेरी बात समझी और उन्होंने कुछ नहीं कहा, और मुझे जस्ट आई थिंक विद इन अ मिनट उन्होंने स्टडी परमिट इशू भी कर दिया। सो दिस वॉज इट। उसके बाद जस्ट हाँ, हमारा कोविड टेस्ट तो रह ही गया। तो बाहर गया मैंने, अपने बैग्स लिए। वहाँ से एक आपको गाड़ी सी लेनी होती है जिस पे आप बैग टिकाते हैं। उसके बाद जस्ट मैंने क्या किया, बैग्स लिए, और जब हम बाहर जाते हैं एक और ऐप आपको इंस्टॉल करना है। अभी ऐप भी आप अगर आप इंस्टॉल नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है बड़ी। आपको जस्ट क्या करना है, वहाँ पे एक QR कोड होगा, यहाँ तो आपको वो बताएंगे, पंजाबी लोग ही थे आई थिंक क्यू में भी। तो आपने जस्ट वो स्कैन करना है। स्कैनिंग के बाद एक साइट के ऊपर आप आ जाओगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। उसमें होता क्या बेसिकली कि आप जो कोविड-19 की रिपोर्ट आपको अभी मिलेगी वो ईमेल पे आएगी। जिसके पास अभी पिंक स्टिकर आया है उनको पता होगा। तो एक्चुअली मेरे हाथ पूरे के पूरे ठंडे हो रहे हैं, तो अभी मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ। टेस्ट रिपोर्ट हमारी आनी ही, अभी तक मेरी कोविड की टेस्ट रिपोर्ट नहीं आई है। मुझे 3 दिन हो चुके हैं, और मुझे लग रहा है कि अभी वेकेशन है, वेकेशन के कारण नहीं आई, लेकिन आनी तो चाहिए थी। तो दैट्स इट गाइस, इतना सा ही प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है कि कोविड के टाइम ये होगा वो होगा, कुछ नहीं है। पंजाब में बैठे लोग या फिर इंडिया में बैठे लोग जस्ट बातें कर रहे हैं कि वहाँ पे कोविड बढ़ चुका है, ये हो चुका है। ये हमारा घर गाइस, ये वाला। सो दैट्स इट। आगे के व्लॉग्स आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। कोई भी ऐसी दिक्कत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ नई चीज़ मैं सीखता हूँ तो आपके साथ शेयर करूँगा। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, और बाय बाय गाइस।